चले साथ मिलकर मिशन आर्थिक आज़ादी। सब आओ सब कमाओ अपने मोबाइल से रिचार्ज करके और रेफर करके हर रोज़ हज़ारों रुपये कमाओ। एक डायल करने से आपको मिलेगा 500 रुपया 1197 से ज्वाइनिंग एक बार लाइफ में। इस साल मनाने का मौका मिलेगा। और जो साथी गोल्ड है, जो साथी गोल्ड है, प्लेटिनम है और डायमंड है, उन साथियों के लिए पूरा मौका है कि डियर फ्रेंड्स, आप उन साथियों के लिए पूरा मौका है कि आप अपना लेवल में 5000 अगर इनकम बना लेते हैं तो भी आप यहां से बेहतरीन तरीके से लेवल में अगर आपका 5000 इनकम आता है तो आप बेहतरीन तरीके से इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं और जबरदस्त तरीके से इसको बना सकते हैं। दोस्तों, हम में से कई लीडर ऐसे हैं जिनका पिछले महीने में 5000 इनकम बनना है और कई लीडर अभी भी सोच रहे हैं कि 5000 रुपए इनकम बनेगा या नहीं। बहुत सारे साथियों ने पिछले महीने में गोल्ड भी अचीव किया है और अभी भी कुछ साथी हमारे सोच रहे हैं कि गोल्ड अचीव करें या ना करें। आज आज तारीख है, आज तारीख कितना है? आज तारीख 7 तारीख है। 7 ही है सर, 7 दिसंबर है, 7 दिसंबर। और ये ऑफर है हमारे पास में 25 दिसंबर तक। 25 दिसंबर तक ये ऑफर लाइव है। तो लगभग हमारे पास में आज से 18 दिन बाकी हैं और इन 18 दिनों में अगर आप अपना रैंक गोल्ड कर लेते हैं, तो आप जाएंगे दिल्ली में न्यू साल का नया साल मनाने के लिए और बेहतरीन तरीके से नया साल आप मना कर आएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, पूरा मौका है कि आप बेहतर तरीके से अपना नया साल सेलिब्रेट कर सकते हैं और जबरदस्त तरीके से इसको मनाकर जबरदस्त तरीके से अपने जीवन में इस ऑफर से नया साल मनाने का जो अनुभव है इसको आप अपने जीवन में कैद कर पाएंगे। कहीं ना कहीं इसके वीडियोस बना पाएंगे, इसके फोटोज ले पाएंगे और सोशल मीडिया पे धमाल मचा पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जो कहीं ना कहीं गोल्ड रैंक के बिल्कुल कगार में खड़े हैं। उन सभी साथियों से मेरा कहना है कि 25 तारीख का वेट ना करें, क्योंकि आपको देखकर हो सकता है आपकी टीम में भी कई सारे लीडर्स जो हैं इस ऑफर को विन करने के लिए पूरी ताकत लगा दें। आप उनका हौसला बन सकते हैं और कहीं ना कहीं आप उनके लिए एक प्रेरणा बन सकते हैं इस ऑफर को विन करने के। तो आप अगर अभी गोल्ड के बिल्कुल कगार में है, 80% आपका गोल्ड हो चुका है, 90% आपका गोल्ड हो चुका है या 70% आपका गोल्ड हो चुका है और 25 तारीख तक आप निकालने का जो वादा आपने किया है अपने अपलाइन से, अपने आप से, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये गोल्ड रैंक के लिए आप वेट मत कीजिए। अगर आपका गोल्ड होता है तो हो सकता है कि टीम के अंदर कुछ लोग, कुछ लीडर्स के अंदर कुछ हौसला बन जाए कि यार इनका हुआ है तो मैं भी कर लूं। एम आई राइट को-होस्ट पार्टनर? क्या मैं सही कह रहा हूं सर? आप साथ देंगे तो बड़ा मजा आने वाला है आज। तो जो साथी 70%, 80%, 90% में गोल्ड जिनका है और जो वेट कर रहे हैं कि 25 तारीख आएगी और मैं 25 तारीख को गोल्ड बनूंगा, तो आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि आप अपना गोल्ड रैंक पहले निकाल लें ताकि कुछ हमारे साथियों को हौसला मिले कि अगर सर जा रहे हैं तो मैं भी जरूर जाऊं और कहीं ना कहीं वो भी अपना रैंक गोल्ड करें। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के पास पूरा मौका है कि आप गोल्ड रैंक को लेकर आए। अब ये तो थी ऑफर की बात और डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, आपके पास 2 चॉइस है आज के सेशन के लिए। दीपक सर, एक बार स्क्रीन स्टॉप कीजिएगा, कर्सर खो गया कहीं। कोई भी कोच पार्टनर स्क्रीन शेयर कीजिएगा अपना। चलिए, ऐसा नहीं होगा तो ऐसे होगा, वेट कीजिएगा थोड़ा सा। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच जिन्होंने भी हमारा स्क्रीन शेयर किया है, उनको बहुत बहुत थैंक्स। और डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ओपन चॉइस की कि आज का ट्रेनिंग किस टॉपिक पे होना चाहिए, क्योंकि संडे है। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो बोलते हैं कि सुबह सुबह जलेबी, दूध जलेबी चाहिए। बहुत सारे साथी बोलते हैं कि पोहा चाहिए। बहुत सारे साथी सोचते हैं कि हम आलू के पराठे खाएं दही के साथ, है ना। तो सबका अलग अलग व्यूज है। तो आपका क्या व्यूज है? आपके पास 2 चॉइस है। पहला है ऑब्जेक्शन
ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अगर आप मार्केट में जाएं तो कैसे आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर पाए, और दूसरा है मेक ए लिस्ट, लिस्ट कैसे बनाएं। तो क्या आपका कौन सा टॉपिक होना चाहिए आज का? ये दो टॉपिक आपके पास है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी है और मेक ए लिस्ट भी है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लिस्ट कैसे बनाई जाती है, या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो ऑब्जेक्शन आते हैं उसको कैसे हैंडल किया जाता है, इन दोनों टॉपिक्स में से कौन सा टॉपिक है जिस पर आज हम ट्रेनिंग करेंगे, ये हमारे कोच तय करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, कोच पार्टनर से पूछना चाहूंगा, क्या सर कौन से टॉपिक पे होना चाहिए आज ट्रेनिंग? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अभी दो हमारे साथियों की आवाज आई है केवल, और भी जो हमारे साथी हैं जरूर अपना मत रखें। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। बाकी लीडर्स हैं वो चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सही है सर। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्योंकि मार्केट में जब हम जाएंगे और मार्केट में जाकर माय डियर फ्रेंड्स हम कहीं ना कहीं जब प्लान शो करते हैं या किसी को इस प्लान के बारे में बताने की कोशिश करते हैं तो मार्केट में कई सारे ऑब्जेक्शन आते हैं, और कई सारे ऑब्जेक्शन आते हैं, और अगर हमें उनका जवाब नहीं मिलता तो हम लोग जो है वहां से मायूस हो जाते हैं, वो प्रोस्पेक्ट हमारा खत्म हो जाता है, और कहीं ना कहीं हम उनको प्लान दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाते और हमें वापस आना पड़ता है। और इस वजह से जो डर हमारे अंदर बैठता है उसकी वजह से कई साथी तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं। एम आई राइट सर कोच पार्टनर? कई हमारे साथी ऑब्जेक्शन की वजह से ही बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं जब मार्केट में वो जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक होने वाला है, तो आप अपनी पूरी एंटायर टीम को बिल्कुल बुला लीजिए, क्योंकि आज का ट्रेनिंग आप लोगों के लिए इस बिजनेस में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। और कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग आप लोगों को एक ऐसा संबल देने वाला है, एक ऐसा साहस देने वाला है, एक ऐसा शक्ति देने वाला है, एक ऐसा पावर देने वाला है कि अगर आप मार्केट में जाएं तो आपको कोई ये नहीं कह सकता, कोई ये नहीं कहेगा, और कहीं ना कहीं कि आपको कुछ नहीं आता। जब आप मार्केट में प्लान देने बैठेंगे तो 100% वो कहेगा कि नहीं यार, मैं किसी मजे मजाए लीडर से प्लान ले रहा हूं, हरफन मौला लीडर से ले रहा हूं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी साथियों से मिलना भी चाहूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र चांदना है, राजस्थान कोटा से मैं बिलोंग करता हूं, और इस बिजनेस में गोल्ड रैंक को मैं अचीव कर चुका हूं, प्लेटिनम रैंक पर काम कर रहा हूं। डियर फ्रेंड्स, मैं भी दिसंबर या जनवरी में मेरा प्लेटिनम भी यहां से होगा, और हम लोग इस मीटिंग के अंदर प्लेटिनम सेलिब्रेशन भी बहुत जल्द करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, और इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पूरे ट्रेनिंग सेशन में हम लोग जानेंगे कि वाकई ये जो ऑब्जेक्शन हमारे जीवन में आ रहे हैं ये हमारे लिए मुसीबत है या अपॉर्चुनिटीज है। तो मैं तो ये मानता हूं कि दोस्तों, ऑब्जेक्शन जो है वो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हमें मिलते हैं, क्योंकि जब कोई सवाल करेगा तभी हम उसका जवाब दे पाएंगे, और जब कोई सवाल करेगा ही नहीं तो हम उसका जवाब कैसे दे पाएंगे। आपने देखा है, कभी आप डॉक्टर के पास गए होंगे और डॉक्टर के सामने जाकर अगर आप खड़े हो गए तो आपका इलाज डॉक्टर नहीं कर सकता। कर सकता है क्या कोच पार्टनर? आपका इलाज डॉक्टर कर सकता है या नहीं कर सकता है? अगर आप चुपचाप जाके खड़े हो जाएंगे कि डॉक्टर साहब मैं बीमार हूं, मुझे ठीक कर दीजिए, क्या वो इलाज कर सकता है आपका? नो सर, नो सर, कभी नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आप कुछ बताएंगे नहीं कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मुझे बुखार है, या मुझे जो भी बीमारी है उसके बारे में जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक आपका इलाज नहीं हो सकता। सेम डेट वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी जब मार्केट में हम लोग जाते हैं, कई सारे ऑब्जेक्शन हमारे को फेस करने पड़ते हैं, और आप अगर उन ऑब्जेक्शंस को अगर अपनी अप्लायंस से सॉल्व नहीं करते या अपनी अप्लायंस से सॉल्व नहीं करवाते तो उस कंडीशन में डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आप टूट जाते हैं और इस बिजनेस को छोड़ने का मानस बना लेते हैं। अभी हमारे कई सारे लीडर हैं जो मार्केट में जब प्लान दिखाने जाते हैं तो अपनी अपलाइन को जब कोई सवाल वहां पैदा होता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है ना, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का फ्यूचर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्यों जुड़ना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से क्या मिल सकता है, या मैं आपके बिजनेस में क्यों आऊं, या इस प्लान के बारे में भी वो पूछ सकता है। और इस तरह के
कई सारे सवाल जब आपसे वो पूछता है और आपके पास जब उसका जवाब नहीं होता है, तो उस टाइम पे आप अपनी अपलाइन को लाइन अप करते हैं ना सर, कोर्स पार्टनर? हेलो, लाइन अप करते हैं या नहीं करते हैं? यस सर। और जब आप लाइन अप करते हैं तो सामने वाला जो व्यक्ति आपके सामने प्लान सुनने के लिए बैठा है, वो उसके मन में क्या चीज आती है, मैं आप ही लोगों से पूछना चाहूंगा, वो क्या सोचता है इस बारे में, आपके बारे में क्या सोचता है कि यार इसको कुछ नहीं आता, अपनी अपलाइन से पूछ रहा है। और अगर आप ही उनके सवालों के जवाब से आपका प्लान जो है 100% सक्सेसफुल होगा और कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करेगा ही करेगा। तो डियर फ्रेंड्स, ऑब्जेक्शंस आर अपॉर्चुनिटीज टू सेल। अगर आप सेल्स में है, यानी कि अगर हम बेचने के व्यवसाय में हैं, तो ये जो ऑब्जेक्शन का काम करते हैं, और अपॉर्चुनिटी इज नॉट ए ऑब्जेक्ट else it is an opportunity to convert your prospect into business partner or distributor। ये ऑब्जेक्शन जो है ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी का काम करते हैं, जिससे कि वो पार्टनर जो है, बिजनेस पार्टनर जो है, आपके साथ इस बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए। और डियर फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हम उस ट्रेनिंग सेशन को लेने वाले हैं, तो आप डायरी पेन लेकर जरूर बैठिएगा। बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं आपने सुने होंगे पर उनका जवाब आप नहीं दे पाए होंगे। तो उन सवालों का सही से जवाब देने के लिए आपके पास अगर डायरी पेन होगी तो आप नोट डाउन कर पाएंगे, और अगर नोट डाउन नहीं कर पाएंगे तो अभी जिस तरह से मूवी देखकर हम बाहर निकलते हैं, मूवी देखकर जब बाहर निकलते हैं तो पूरी मूवी के सीन हमें याद होते हैं, पर वही सीन अगर हम शाम को पूछें कि सर आपने मूवी में क्या क्या देखा, तो आप उस मूवी के 60% सीन्स बता पाएंगे, और 2 दिन बाद अगर पूछा जाए तो 40% सीन से आपको याद होंगे, और अगर 15 दिन बाद पूछा जाए तो शायद 10% आपको याद होंगे। एम आई राइट सर? ऐसा ही होता है? यस सर, यस सर, ऐसे ही होता है सर। परंतु अगर हम लोग उनको लिख लें, अगर हम लोग उसको नोट डाउन कर लें, तो 100% आप जब भी उनको देखेंगे तो आपको याद आ जाएगी वो सारा सीन क्या था, कैसे वहां पर काम हो रहा था, तो वो सारी चीजें आपको याद रहेगी। और कहीं ना कहीं कहते भी हैं कि लिखी हुई चीजें शाश्वत होती है। आज हमारे वेद, पुराण, गीता, कुरान, बाइबल, ये सब कुछ राइटिंग में है, तो तभी हम लोग इसे पढ़ पाते हैं। और अगर ये राइटिंग में नहीं होते और कहीं ना कहीं सुनी सुनाई बातें होती, तो आज हम भी इन पर विश्वास नहीं करते। तो डियर फ्रेंड्स, लिखना बहुत जरूरी है, और आपके लिए अगर आप डायरी पेन लेकर बैठे हैं तो जरूर इसे नोट डाउन कीजिएगा। कुछ सवाल जो है वो बहुत अच्छे सवाल हैं जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ब्रह्मास्त्र का काम करने वाले हैं। ऑब्जेक्शन का सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑब्जेक्शन का महत्व क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्शन, और आपकी सफलता के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है। माय डियर फ्रेंड, जब भी कोई व्यक्ति आपसे सवाल पूछता है तो इसका मतलब है कि वो और अधिक आपसे जानकारी पाना चाहता है। अगर किसी भी बारे में आपसे कोई सवाल पूछता है तो इसका मतलब क्या है कि वो उस चीज के बारे में, उस प्लान के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में कहीं ना कहीं और कुछ अधिक जानना चाहता है, और वह आपको मौका देता है कि आप उन्हें सही जानकारी देकर उनके साथ बिजनेस की सही शुरुआत करा सके। ऐसा नहीं, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो इरिटेट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं जब कोई सवाल पूछता है। तो कई सारे हमारे साथी जो है वो परेशान हो जाते हैं, और परेशान होकर झल्ला झल्ला कर उनको जवाब देते हैं, है ना, गुस्सा होकर जवाब देते हैं। देते नहीं देते हैं सर? एवरीबडी, कोर्स पार्टनर बताइए सर, हम लोग गुस्सा होकर जवाब देते हैं या नहीं देते हैं? कई बार जब कोई सवाल करता है तो हमें लगता है कि यार ये ज्यादा ज्ञानी है, और हम लोग उसका जवाब जो है बहुत बुरे ढंग से देते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि कोई व्यक्ति अगर आपके साथ कोई सवाल जवाब कर रहा है उस बिजनेस प्लान को लेकर, या प्रोडक्ट को लेकर, या कंपनी को लेकर, या मैनेजमेंट को लेकर, या इसके विजन और मिशन को लेकर, तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं वो उसके बारे में और अधिक जानना चाहता है। ऐसा नहीं है कि आप उससे इरिटेट हो, उससे आप परेशान हो, आपको सही तरीके से, शांत स्वभाव से उसका जवाब देना है, और यही वो मौका होता है जिससे आप सही जानकारी देकर उसे अपना पार्टनर बना सकते हैं। डियर फ्रेंड्स,
हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई सवाल पूछे तो आपको सीधे आंसरिंग मशीन नहीं बनना है। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो सीधे सीधे आंसरिंग मशीन बन जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, कभी भी आपको, जब भी आप किसी ऑब्जेक्शन को हैंडल कर रहे हो, किसी सवाल का जवाब अगर आपको देना है, तो आपको आंसरिंग मशीन नहीं बनना है। और जितने ज्यादा आंसर आप देंगे, जितने ज्यादा प्रश्नों के उत्तर आप देंगे, उतने ज्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं। सवालों का जवाब आपको सवालों से ही देना है। और ये कला अगर आपने अपने अंदर विकसित कर ली, डेवलप कर ली, मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई व्यक्ति आपके साथ सामने सवाल रखने की हिम्मत तक नहीं करेगा। और हमारे कई लीडर हैं जिनको ये कला आती है, ये गुण उनके अंदर है कि वो सवाल के बदले सवाल पूछना जानते हैं। अभी बहुत सारे लीडर होंगे जिनसे पूछा गया होगा कि कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। आपसे पूछा है किसी ने, कोर्स पार्टनर यार ऐसा एप्लीकेशन तो बहुत आते हैं और बहुत चले जाते हैं। एवरीबडी यस क्या सर, पूछा है आप लोग? यस पूछते सर, होंगे। यस सर। आपसे पूछते होंगे कि यार ऐसी कंपनियां तो बहुत आई है और बहुत चली गई, और सिमिलर प्लेटफॉर्म में बहुत सारी कंपनियां आई भी है और चली भी गई है, उनका दोष नहीं है। परंतु माय डियर फ्रेंड्स, आपको आंसरिंग मशीन नहीं बनना है। आपको तत्काल उस सवाल का जवाब नहीं देना है। आपको सवाल के बदले में सवाल रखना है। और रखेंगे कैसे, ये मैं सिखाऊंगा आपको कि बेहतर तरीके से सवाल का जवाब जो है वो सवाल के रूप में कैसे रखेंगे। आप जितना सवाल पूछते हैं उतना ही आसान होता है किसी को अपनी बातों को समझाना। उसका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें अगर उसके हाथ के कंट्रोल में चली गई, क्योंकि जब जब भी आप जवाब देंगे, आपसे पूछा यार कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, और आप उसे गिना रहे हैं कि क्यों नहीं भागेगी, है ना। आपसे पूछा कि इसका प्लान में पे आउट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो आपने फटाफट जवाब देना शुरू कर दिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं इस पूरी मीटिंग का कंट्रोल किसके हाथ में है? एवरीबॉडी, किसके हाथ में है? आपके हाथ में या प्रोस्पेक्ट के हाथ में? प्रोस्पेक्ट के हाथ में सर। आपने अपना बॉल जो है, फुटबॉल जो है, कहीं ना कहीं उसके पाले में रख दिया है, उसके गोल पोस्ट में रख दिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है कि पूरा कंट्रोल, मीटिंग का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। आपको अगर वो कोई भी सवाल कर रहा है तो आपको सवाल से ही जवाब देना है, उसको सवाल से ही जवाब देना है। और सवाल से जवाब कैसे देंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको सवाल के बदले में सवाल पूछना है। तैयार हैं आप लोग? मैं देख पा रहा हूं आज संडे है, यस सर, सब लोग छुट्टी पे हैं, रजाई में दुबके हैं, कंबल में लिपटे हैं, और 98-99 साथी हमारे साथ हैं। आज हम में से कई लीडर हैं जिनका टीम 1000 से प्लस है, 2000 से प्लस है। कई साथी तो ऐसे भी हैं जिनका 5000 से प्लस है। कई साथी ऐसे भी हैं जो 7000 8000 का टीम है, किसी का 1500 का टीम है। पर हमारे साथियों को हम इनवाइट ही नहीं करते हैं। क्या जरूरत क्या है उनको बुलाने की? क्यों? जितने भी हमारे कोस्ट है जरूर बताया कि उनको जरूरत क्या है बुलाने की। ठंड लग रही होगी, सोने दो सबको, है ना। पर कहीं ना कहीं डियर फ्रेंड्स, अगर हम अपनी टीम को जूम सेशन में रखेंगे तो 100% यहां से वो कामयाबी आपको मिलेगी जो अब तक आपको नहीं मिली है। अब तक जिस कामयाबी के लिए आप तरस रहे थे, वो कामयाबी आपको यहां से मिल सकती है, क्योंकि ये वो जूम सेशन है जहां पर आपको सिखाया जाता है कि पैसा कमाया कैसे जाता है। क्योंकि अब तक आपने जितनी भी एजुकेशन ली है ना, उससे आपको ये सिखाया गया है कि नौकर कैसे बनना है। पर इस जूम सेशन के माध्यम से आपको ये सिखाया जाता है कि पैसा कमाया कैसे जाता है, कामयाब कैसे बना जाता है। क्योंकि फील्ड में या फैमिली में आपने देखा होगा कि आपकी कामयाबी से चलने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। पर यहां पर आपको कामयाब बनाने के लिए हर वो गुरु मंत्र दिया जाता है जिसकी वजह से आप अपने जीवन में कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हो जाइए रेडी और हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की टेक्निक्स क्या है और किस तरह से आप अपने जवाब को सवालों में बदल सकते हैं। सबसे पहले लिसनिंग टू द एंटायर क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन। आपको एक अच्छा श्रोता बनना है। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है। गुड लिसनर ही एक गुड स्पीकर होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, पूरा सवाल या ऑब्जेक्शन सुने। ऐसा नहीं कि आप किसी ने कोई सवाल किया आप बीच में बोलने लगे,
ऐसा आपको नहीं करना है। पूरा सवाल या ऑब्जेक्शन सुने, उन्हें हमेशा अपने मन की बात को पूरी तरह से कहने दें, ताकि आपको पता चले कि सवाल आखिर है क्या। अगर आप बीच में ही उसको टोक देंगे तो आप उसका सवाल जान ही नहीं पाएंगे कि वो आखिर में आपसे पूछना क्या चाहता है, क्या वजह है उस सवाल को बोलने की। तो आपको क्या करना है कि जब तक उसका सवाल पूरा ना हो तब तक आपको बीच में उसको टोका टाकी नहीं करना है और उससे पूरी बात को सुनना है, ताकि आपको पता चल पाए कि उसका सवाल क्या है और आप बेहतर तरीके से उसको जवाब दे पाए। कंफर्म दैट यू हियर दैट वाई वर ट्राइंग टू से। फिर से कंफर्म करें कि आपने सुना कि वो क्या कहना चाह रहे थे। एक बार रिपीट करें। अगर वो कोई सवाल आपके सामने रख रहे हैं तो आप उस सवाल को एक बार रिपीट करें, क्या सर आप यही पूछना चाह रहे हैं। देखिए, ऑब्जेक्शन हैंडल करने का टेक्निक है ये। अगर आप इस टेक्निक को अपनाएंगे तो 100% आपको उसके सवाल जो है सही तरीके से समझ में आएगा। सही तरीके से जब सवाल समझ में आ जाएगा तो आप सही तरीके से उसका जवाब भी दे पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप सबसे पहले उसका पूरा सवाल सुने और उसके बाद में आप कंफर्म करें कि क्या वो जो कह रहा है वो यही बात कह रहा है क्या। तो डियर फ्रेंड्स, तीसरा है वैलिडेट द क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन को स्वीकार करें, आप लड़ाई ना करें उससे, है ना। ऑब्जेक्शन को स्वीकार करें, तभी प्रोस्पेक्ट आपको सुनने के लिए तैयार होगा। अगर आपको किसी सवाल के बारे में उसने पूछा और अगर आप उसका अग्रेसिव होकर जवाब देंगे तो क्या वो आपसे प्लान सुनेगा। कोर्स पार्टनर, हेलो, क्या आपसे सवाल सुनेगा सर? वो जवाब सुनेगा सर? यस सर, सुनेगा सर, बिल्कुल सुनेगा। अगर अग्रेसिव होकर आप जवाब देंगे तो सवाल का जवाब सुनेगा क्या वो? नहीं सुनेगा सर, कभी नहीं सुनेगा वो। तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्शन को स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। वो जो भी बोल रहा है ना, वो कह रहा है कंपनी भाग जाएगी, आप सहमत हो जाओ। बिल्कुल भागेगी सर। क्या करना है, आपको सहमत हो जाना है उसके साथ में। वो कह रहा है कंपनी भाग जाएगी, आप भी कहो बिल्कुल सर सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी ऐसा ही सोचता था कि कंपनी भाग जाएगी। तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्शन को स्वीकार करना है, तभी प्रोस्पेक्ट आपको सुनने के लिए तैयार होगा। उसको लगेगा कि नहीं यार, ये भी मेरी तरह ही है। और जब दो लोग एक ही तरह के मिल जाते हैं तो उनकी बात कहीं ना कहीं चल पड़ती है। Am I right, सर? जब दो लोग एक ही कैटेगरी के मिल जाते हैं तो उनकी बात कहीं ना कहीं चल पड़ती है, उनकी दोस्ती होना शुरू हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्शन को स्वीकार करना है, तभी आपको प्रोस्पेक्ट सुन पाएगा। और हैंडल द ऑब्जेक्शन बाय लिसनिंग केयरफुली। जब आप उनकी बात सुन लेते हैं तब वह आपकी सलाह सुनने के लिए तैयार होता है। कहीं ना कहीं जब आप उसकी पूरी बात सुन लेंगे तभी जाकर वो आपको सुनने के लिए तैयार होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ टेक्निक्स हैं। इन टेक्निक्स को जरूर आप जब भी कोई ऑब्जेक्शन आपके सामने आए तो उसे हैंडल करने के लिए इन टेक्निक्स का आप जरूर उपयोग करें। अपनी सेल्फ को हमेशा हाई रखना। आपको जो आता है ना, वो उसको सामने वाले को नहीं आता, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी को एसवीएन पे का प्लान दिखाने चाह रहे हैं तो एक बात मुझे बताइए, क्या एसवीएन पे का जो नॉलेज है वो आपके पास है, क्या उसके पास भी है? चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए है, सीएस है, पुलिस वाला है ना, फौजी है, कोई भी है, वो करोड़पति है, अरबपति है, डजंट मैटर। आपके पास जितना नॉलेज एसवीएन पे का है, क्या उसके पास भी है? हेलो कॉस्ट पार्टनर, बताइए, जितना आप एसवीएन पे के बारे में जानते हैं क्या उतना वो जानता है? नहीं जानता। भले ही वो अपने प्रोफेशन में मास्टर है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। भले ही वो आपसे ज्यादा पैसे वाला है, आपसे ज्यादा एजुकेशन वाला है, आपसे ज्यादा इनकम करने वाला है ना, आपसे ज्यादा प्रभावशाली है, परंतु आप अपनी सेल्फ को हमेशा हाई रखना। अगर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा भी लो हुआ तो आपका प्लान वहीं पे खत्म हो जाएगा, आपका प्रोस्पेक्ट वहीं पे खत्म हो जाएगा। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने सेल्फ को हाई रखेंगे तो डियर आपका प्लान बेहतरीन होगा और कहीं ना कहीं रिजल्टेबल होगा। तो नीचे दिए गए फॉर्मूले का हमें इस्तेमाल करना है जिससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। फॉर्मूला क्या है? फील
यानी कि महसूस करना, फेल्ट मुझे भी ऐसा ही लगा, और फाउंड मैंने पाया, यानी कि फील, फेल्ट, फाउंड का इस्तेमाल करना है। आप क्या करना है, एक बार हमारे कोर्स पार्टनर बोलेंगे क्या करना है सर? फील फेल्ट फाउंड का इस्तेमाल करना है सर। फील, फेल्ट, फाउंड का इस्तेमाल करना है। अगर हिंदी अर्थ नहीं आता है लिख लो आप। हमें महसूस करना है उसके जैसा, और उसे बताना है कि मुझे भी ऐसा ही लगता था, और कहीं ना कहीं उसको ये भी बताना है कि मैंने पाया सर कि ऐसा हो सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो चीजें हैं ये आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप अपना करियर देख रहे हैं तो। अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप अपना भविष्य देख रहे हैं कि मैं इस बिजनेस में कोहिनूर बनूंगा, मैं इस बिजनेस में डायमंड बनूंगा, तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत काम आने वाला है आपको। कोई नहीं सिखाने वाला है आपको कि क्या आपको करना चाहिए, पर ये ट्रेनिंग सेशन आपको सिखाता है कि आपको करना क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, चलते हैं आगे, और रिमेंबर दैट यू कांट से द राइट थिंग टू द राइट रॉन्ग पर्सन। याद रखें कि आप गलत व्यक्ति को सही बात नहीं कह सकते, ये बात ध्यान रखना हमेशा। क्या नहीं कह सकते? रिमेंबर दैट यू कांट से द राइट थिंग टू द रॉन्ग पर्सन। आप गलत व्यक्ति को सही बात कभी नहीं कह सकते। पहला जो सवाल है मार्केट में आता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। आप में से कई लीडर ऐसे होंगे जिनको यह सवाल मिला होगा कि मैं बहुत बिजी हूं। कोर्स पार्टनर, आपको भी मिला है? यस सर, यस सर। आपसे कई लीडरों ने कहा होगा कि मैं बहुत बिजी हूं सर, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपसे कोई ये सवाल करता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी रहता हूं, तो आपको करना क्या है कि आपके पास समय का नहीं होना, सबसे पहले आपको ये बताना है कि क्या जो आप कह रहे हैं सर कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी रहता हूं, तो आप उनसे हंसकर पूछिएगा। ऐसा नहीं कि गुस्से से पूछना है, क्योंकि मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो किसी भी रोग को या किसी भी बात को 99% खत्म कर सकती है। अगर आप हंसकर जवाब दे दिए, कोई आपको, सोच लीजिए कोई आपको लाठी से मारने वाला है और आप मुस्कुराकर उसकी तरफ बोल गए कि यार माफ कर दो यार, तो आपको लाठी से मारेगा क्या? बताइए सर, क्या आपके ऊपर हाथ उठाएगा वो? नहीं उठाएगा सर, रुक जाएगा। कभी नहीं उठाएगा वो, क्योंकि मुस्कुराहट में वो ताकत है जिसकी वजह से कई युद्ध जीते जा सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, यहां पर भी आपको मुस्कुराकर जवाब देना है। ऐसा नहीं कि अग्रेसिव होकर आपको बोलना है या रूडली आपको बोलना है, आपको मुस्कुराकर बोलना है कि सर आप कह रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मुझे बताइए सर कि ये आपके लिए अचीवमेंट है या आपकी प्रॉब्लम है? सर क्या कहना है आपको कि ये आपका अचीवमेंट है या ये आपकी प्रॉब्लम है? अगर ये बात अगर आपने हंसकर बोल दी तो सामने वाला चाहे करोड़पति हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो सीए हो, चाहे सीएस हो, चाहे पायलट हो, कोई भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, पानी पानी हो जाएगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूं सर? कोर्स पार्टनर, गलत तो नहीं बोल रहा हूं सर? पानी पानी हो जाएगा। नो सर। क्योंकि अगर वो कहता है कि ये मेरा अचीवमेंट है या वो कहता है कि ये प्रॉब्लम है, दोनों में आपकी जीत है। तो आपको हंसकर पूछ लेना है कि सर आपके पास टाइम नहीं है, ये आपके लिए प्रॉब्लम है या आपका अचीवमेंट है? आपके पास क्या 5 साल पहले समय था? क्या आपके पास 5 साल बाद समय होगा? आप पूछ सकते हैं उससे। अगर आपके पास फ्री समय होता तो आप जिंदगी में क्या क्या करते? आप अपने पिछले 5 साल उठाकर देखिए, आपने क्या अचीवमेंट लिया है सर, और अगले 5 साल में आप क्या अचीवमेंट लेने वाले हैं, उसको सिनेरियो बताइए, उसको विजन उसका क्लियर कीजिए कि पिछले 5 साल से पहले क्या 5 साल पहले आपके पास समय था या अगले 5 साल बाद आपके पास समय होगा? जो काम आज आप कर रहे हैं, क्या इससे आपका 5 साल बाद आपके पास ऐसा कोई समय आएगा जिससे कि आपके पास समय इस समय हो? अगर आपके पास फ्री समय होता तो सर आप क्या क्या अपनी जिंदगी में करते, कुछ नया।
आप जो भी काम आज कर रहे हैं वो काम करते हुए आप कब फ्री होंगे सर? अगर इस तरह से आप जवाब देंगे तो सामने वाला क्या जवाब देगा? आप बताइए को पार्टनर। आप लोग बोलेंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा यार। अभी तो पहला ही सवाल है। सामने कुछ वाला भी जवाब नहीं दे पाएगा सर, कुछ भी जवाब नहीं दे पाएगा। अगर आप वो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास मैं बहुत बिजी रहता हूं, तो सबसे पहले तो सवाल का जवाब यही रखना है, हंसते हंसते पूछ लेना है कि सर ये प्रॉब्लम है या अचीवमेंट है आपका। दूसरा, क्या आपके पास 5 साल पहले समय था सर? या जो काम आप कर रहे हैं उससे क्या 5 साल बाद समय होगा आपके पास में कि आप वर्ल्ड ट्रिप पे चले जाएं, है ना? आप महीनों महीनों जो है अपने घर से कहीं बाहर अपनी फैमिली के साथ घूम रहे हो, क्या आपके पास ऐसा कोई समय आएगा? तो आप और उससे पूछ भी लेना है कि अगर आपके पास फ्री समय होता तो आप क्या क्या करते अपनी जिंदगी में, कुछ क्या नया करते। और जो लोग आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम करते हुए आप कब फ्री हो सकेंगे? समय किसी के पास नहीं होता, उससे बात करनी है आपको कि समय किसी के पास नहीं होता। अगर कोई महत्व का काम नहीं है तो फसल गल गई तो, फसल जल गई तो, जानवर खा गए तो, नौकरी में बॉस ने मना कर दिया तो, लेट पहुंचे तो, काम सही नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं एक सिक्योर इनकम बनाने के लिए, क्योंकि वहां पर जितना जब तक हम काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, नौकरी करोगे तब तक पैसा तनख्वाह मिलेगी, खेत में बीज डालोगे तो फसल आएगी, दुकान खोलोगे तो दुकानदारी चलेगी, जिस दिन बंद होगा तो चलेगी क्या? कभी नहीं चलेगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने जीवन में एक सिक्योर इनकम बना पाए जिससे कि आप टेंशन फ्री हो जाएं, तो क्या आप ऐसा काम करना चाहेंगे सर कि लोग अपने घरों में रिचार्ज करें और आपके घर में पैसा आए, लोग अपने घरों में बिजली का बिल जमा कराएं और आपका भी बिजली का बिल के लिए पैसा आ जाए? इससे बढ़िया बात हो सकती है क्या? क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे ऐसा बिजनेस? अगर आप इस तरह से पूछेंगे तो मना करेगा कोई? कोई नहीं करेगा सर, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। पर कहीं ना कहीं इस तरह से हमें सिक्योर इनकम के बारे में बात करनी है कि आज S1 पे में हम किसी एक साथी को जब ज्वाइन कराते हैं तो ज्वाइन करवाने का पैसा तो कंपनी हमें देती है ना, रेफर में देती है ना सर, डायरेक्ट रेफरल या रेफरल टीम रेफरल आता है नहीं आता है हमें? 20 लेवल तक आता है। परंतु सबसे बड़ी बात क्या है, उसके जीवन भर के खर्चों पर आपका अधिकार हो गया। अब जिंदगी में जब जब भी वो मोबाइल रिचार्ज करेगा आपको पैसा आएगा, वो जब जब भी बिजली का बिल जमा कराएगा आपको पैसा आएगा, और कहीं ना कहीं जितनी भी सर्विसेज को वो यूज करेगा आपको पैसा आएगा ही आएगा। तो एक टेंशन फ्री इनकम आपको यहां से मिलना शुरू हो जाती है, सिक्योर इनकम जिसको हम बोलते हैं, और अपने परिवार के सारे सपने पूरे कर पाएंगे, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ उन्हें ये भी बता सकते हैं कि इस बिजनेस से आप अपने परिवार के छोटे बड़े हर सपने को पूरा कर सकते हैं और आप अपना बड़ा घर बना पाएंगे। तो क्या इसके बारे में भी आपको सोचना है? सोचना है क्या सर? अब क्या इसके बारे में भी आप सोचेंगे कि मेरा बड़ा घर बन जाए, मैं एक सिक्योर इनकम कर पाऊं, मैं अपने छोटे बड़े हर सपने को पूरा कर पाऊं? जो प्लेटफॉर्म मैं आपको देने जा रहा हूं इनसे ये सारी चीजें हो सकती है सर। और फिर भी आप कह रहे हैं, फिर भी आपको सोचना है क्या सर? तो उसे बोलना है। अगर फिर भी वो कहता है कि नहीं मुझे मैं थोड़ा सोच लेता हूं, तो उसको बोलिए सर किस बारे में सोचना चाहते हैं आप? कंपनी के बारे में सोचना चाहते हैं, प्लान के बारे में सोचना? आप उसको मदद कीजिए और मदद करेंगे तो डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं वो साथी आपके साथ आएगा। तो आप आई होप कि आप सभी साथियों को सवाल नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप उसके सवाल का आसानी से जवाब दे सकते हैं। आप अपनी कार ले पाएंगे क्या? आपके पास समय की आजादी होगी क्या?
परिवार को समय दे पाएंगे क्या? आप अपने परिवार के साथ विदेश जा पाएंगे क्या? आप गोवा और बाली जा पाएंगे क्या? आप किस बारे में सोचना चाहेंगे? आप बताएं, मैं और मेरी टीम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। आपके हर सपने को पूरा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं या आपके मन में ऐसा कोई सवाल है तो बताएं, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं और एक अच्छा निर्णय लेकर सफल हो सके और अपने सारे सपनों को आप पूरा कर पाए। अगर अगर आप बताएंगे तो बेहतरीन तरीके से उसका जवाब आपको मिलने वाला है। तीसरा सवाल मैं अपने मम्मी पापा से पूछकर बताऊंगा। ऐसा सवाल भी कई लोगों ने आपसे पूछा होगा या बताया होगा, तो आपको एक बात उससे फॉर्मूला वही अपनाना है, फील फेल्ड फाउंड। आपको सहमत हो जाना है उससे। सही बात है सर, अपने माता पिता से बात करवाइए, क्योंकि जब मुझे भी ये अपॉर्चुनिटी मिली थी तो मैंने भी अपने माता पिता से बात की थी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो आप अपने माता पिता से मेरी बात करवाइए, मुझे मिलाइए, ताकि मैं उन्हें अच्छी तरह से इस बिजनेस के बारे में बता सकूं और उनको पता चल रहे कि आप क्या करने वाले हैं। और आप नौकरी करने से पहले नौकरी से ज्यादा इनकम बना सकते हैं अगर आप सही तरीका सीखकर काम करें तो। अगर आप इस तरह से जवाब देंगे तो 100% वो व्यक्ति आपसे सहमत होगा, वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा कि आप उसके साथ सहमत हो जाइए कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। मैंने भी जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी, क्योंकि जब भी हम कोई नया व्यापार शुरू करते हैं तो डियर फ्रेंड्स हम अपनी फैमिली से डिस्कस जरूर करते हैं ही नहीं करते हैं सर। आज आपको मान लेते हैं होटल बनाना है, आज आपको कोई मॉल खोलना है, आज आपको कोई भी व्यापार करना है, तो क्या आप अपने माता पिता से डिस्कस नहीं करते? क्या आप अपने भाई बहन से डिस्कस नहीं करते? करते हैं ना सर? यस सर करते हैं। तो उसका सवाल लाजमी है, क्योंकि ये व्यापार छोटा नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस है। और अगर वो ये सवाल पूछता है तो आपको सहमत हो जाना है कि सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब मैं भी इस बिजनेस की शुरुआत किया था तो मैंने भी अपने माता पिता से बात की थी और कहीं ना कहीं मैंने भी पूछा था कि जिस व्यापार को मैं करने जा रहा हूँ उस व्यापार से आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है। और जब उन्होंने मुझे परमिशन दी तो मैंने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। तो इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। चौथा सवाल जो है, मेरे पास पैसे नहीं, मैं कैसे कर पाऊंगा? ये सवाल भी बहुत जबरदस्त है। ये सवाल बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनसे कहा जाता है, प्लान देख लिया जाता है और मीटिंग में भी आ जाता है सामने वाला बंदा, और जब आईडी भी बना लेता है और जब अपग्रेड करने की बारी आती है तो वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं। यही बोलता है सर, 90% सवाल यही होता है, मेरे पास पैसे नहीं, मैं इसे कैसे कर पाऊंगा? तो उसको बोलना है सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने भी इस बिजनेस को शुरू किया था तो मेरे पास भी पैसा नहीं था, पर ये अपॉर्चुनिटी देखकर मुझे लगा कि नहीं, यहां से मेरी जिंदगी बदल सकती है, और मैंने उधार पैसा लेकर अपनी आईडी को अपग्रेड किया। और आज सर मैं यहां से हजारों नहीं लाखों रुपए कमा रहा हूं या हजारों रुपए कमा रहा हूं। आप उसको इनकम दिखा सकते हो। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो वो आपके साथ आएगा क्या? एवरीबडी? यस सर 100% आएगा, क्योंकि जब कोई आपकी नौकरी लगने वाली होती है, सरकारी नौकरी आपकी लगने वाली है और वहां 5 लाख रुपए डोनेशन चाहिए, 1 घंटे में वो 5 लाख रुपए आता है, भले ही आपके परिवार में ना हो। आता है नहीं आता है सर? आता है। हेलो, आपकी फैमिली में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, आपके घर में 5 रुपए भी नहीं है, पर अगर ऑपरेशन में 2 लाख चाहिए तो आएगा कि नहीं आएगा 2 घंटे में? आ जाता है सर, आ जाता है। आता है, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तो हम उस जरूरत के बिहार पर वो पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। आज ये बिजनेस एसवीएन पे आपको अगर मिल रहा है और आप कह रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप उसे समझाइए कि सर मेरे पास भी नहीं था, मैंने भी अपने दोस्त से कर्जा लेकर इस बिजनेस की शुरुआत की थी और जितना मैंने पैसा लगाया था उससे कई गुना में कमा चुका हूं। देखिए मेरा स्टेटमेंट ये रहा सर। जब आप ऐसा दिखाएंगे तो वो आपको मना भी नहीं कर सकता और तुरंत आपके साथ इस बिजनेस में आएगा। 5वां सवाल, मैं अपनी पत्नी से सलाह करके पूछ कर बताऊंगा या फिर मैं अपने पति से पूछकर बताऊंगी, ऐसा भी सवाल आता है। और सही बात है, बिल्कुल पूछना भी चाहिए, क्योंकि जीवन साथी से बात करना बहुत जरूरी है कि आप करने क्या वाले हैं। मैंने भी जब इस एसवीएनपी की शुरुआत की थी तो मैंने अपनी वाइफ से बात की थी। सबसे पहले मैंने अपनी पत्नी से बात की थी और मैंने उनको बताया था कि यार हम एक नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं, क्योंकि पिछला बिजनेस के बारे में उनको पता था सारी चीजें। तो मैंने कहा एक नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं, हो सकता है शुरुआत के 2-4 महीने अपने को पैसा नहीं आए या 1-2 महीने में अपन कम इनकम कर पाए, क्योंकि शुरुआत में पैसा कम आता है, आप भी जानते हैं। क्या आप उसको मेंटेन कर लेंगे? बोले बिल्कुल, आप तैयार हो जाइए, आप शुरू कर दीजिए, मैं आपके साथ। पत्नी से पूछना बहुत जरूरी है ना?
तो ये जवाब आप उनको देना है, फील्ड फाउंड का इस्तेमाल करना है कि सर मैंने भी अपनी पत्नी से पूछा था, और जब मैंने पूछा तो मेरी पत्नी ने मुझे ये जवाब दिया कि 2 महीने अगर हमें नमक मिर्च रोटी भी अगर खानी पड़े तो भी हम तैयार हैं, क्योंकि जिंदगी बदलने वाला काम किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है दोस्त? हेलो, जिंदगी बदलने वाला काम सर, जिंदगी बदलने वाला काम किया जा रहा है। अगर हम 2 महीने अगर एक टाइम रोटी भी खा लिए तो कोई दिक्कत नहीं, नमक मिर्च के साथ खा लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर आने वाले 3 महीने बाद तो हमारी जिंदगी बदलेगी। और इसी सोच के साथ मेरी वाइफ ने कहा कि आप करना स्टार्ट कीजिए, मैं आपके साथ हूं। और आज देखिए सर, मेरा गोल्ड हो चुका है, प्लेटिनम बनने वाला हूं, 11 लाख का रिवार्ड आने वाला है। ऐसा जब बोलेंगे तो कोई आपको मना करेगा क्या सर? नो सर, नो सर, नो सर, कभी नहीं कर सकता। छठा सवाल, आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। कोई कह सकता है हमारे प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं? कोई नहीं बोल सकता। पर अगर ऐसा कोई बोलता है आपको कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस बहुत महंगी है, तो यस एब्सोल्युटली राइट, बट कंपैरिजन टू व्हाट? आपको उसका कंपैरिजन करना है। आप अपने और परिवार के लिए सस्ते प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहेंगे या क्वालिटी प्रोडक्ट? आप देखिए, मार्केट में जब भी आप किसी सामान को खरीदने जाते हैं, सब्जी मंडी में आप जा रहे हैं, छोटी से छोटी बात बताता हूं मैं आपको, सब्जी मंडी में आप जा रहे हैं तो आप ताजा सब्जी खरीदते हैं या सड़ी हुई सब्जी खरीदते हैं? हेलो, ताजी ताजी ताजा सर, ताजा। ताजा सब्जी खरीदते हैं। दूध लेने जाते हैं तो पतला दूध, पानी मिला हुआ दूध खरीदते हैं या क्वालिटी वाला दूध खरीदते हैं? क्वालिटी वाला सर। क्वालिटी वाला सर, क्वालिटी वाला। कपड़े खरीदने जाते हैं तो ब्रांडेड खरीदते हैं या ठेले पर जो मिलता है वो खरीदते हैं? ब्रांडेड सर, ब्रांडेड। जूते खरीदने जाते हैं तो शोरूम से खरीदते हैं या रोड पे जो बिक रहे हैं वो खरीदते हैं? शोरूम से सर, शोरूम से। शोरूम से खरीदते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जब हम अपने जीवन में कोई भी चीज लोकल नहीं चाहते, ब्रांडेड चाहते हैं, तो फिर आप डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट जो है सस्ता कैसे ढूंढ रहे हैं? क्योंकि मार्केट से हटकर प्रोडक्ट मिलता है, जो मार्केट में नहीं है वो प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में आता है, और क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं। और आपको पता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट कभी भी सस्ता नहीं होता। आज अगर आप जूता अगर 2200 रुपए का पहन रहे हैं और 597 के लिए कह रहे हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, आप 50,000 का मोबाइल चला रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि सर यहाँ तो सर्विस महंगी है, प्रोडक्ट महंगा है, तो मुझे नहीं लगता कि सर आपके लिए महंगा है ना? तो क्वालिटी प्रोडक्ट कभी भी सस्ते नहीं होते, हमेशा महंगे होते हैं। घड़ी सिटीजन की 150 रुपए में आती है और टाइटन की 5,000 में आती है, बाकी समय दोनों दिखाती है। गांव में रहना सस्ता है या शहर में रहना सस्ता है? आप सवाल के बदले में सवाल कीजिए उससे। सामने वाले से आपको जवाब आंसरिंग मशीन नहीं बनना है, सवाल के बदले में आपको सवाल पे सवाल रखना है। और जिस दिन आप सवाल पे सवाल रखना शुरू कर देंगे, जब भी आप ये सवाल उठाएंगे, सामने वाला व्यक्ति नतमस्तक हो जाएगा और आपको बोलेगा कि सर कितने रुपए देने हैं बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए? क्या चाहते हैं आप लोग ऐसा कोई बोले आपसे? यस सर। सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, 7वां सवाल, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, मेरे पास ज्यादा लोगों का कांटेक्ट नहीं है, ऐसा भी कई लोग बोलते हैं आपसे। यार देखो यार, मैं तो फौजी आदमी हूँ, मैं तो पुलिस वाला हूँ, मैं तो टीचर हूँ, या मैं तो खेती करने वाला किसान हूँ, है ना, मैं तो गांव में रहने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे पास ज्यादा कांटेक्ट नहीं है यार, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता। ऐसा कई सारे सवाल, कई सारे हमारे जो साथी हैं वो ये सवाल रखते हैं। तो आप उनसे बोलिए कि आपकी शादी में कितने लोग आए थे सर? अगर शादी नहीं हुई है तो उससे पूछिए कि कितने लोग आएंगे। आपके मोबाइल में कितने नंबर है? आपके व्हाट्सएप में कितने नंबर है? कितने ग्रुप है सर आपके पास? कितने व्हाट्सएप ग्रुप है? फेसबुक में कितने फ्रेंड है सर आपके पास? अगर आपको एक नंबर लिखने के लिए अगर मैं 100 रुपए दूं तो आप कितने नंबर लिख लेंगे? हेलो एवरीवन, अगर मैं आपको एक नंबर लिखने के लिए 100 रुपए दूं तो आप एक दिन में कितने नंबर लिख लेंगे सर? कोच पार्टनर बताइए सर, अगर आपको 100 रुपए एक नंबर लिखने का मिले तो एक दिन में कितने नंबर लिख पाएंगे आप? 1000 सर। देखिए, अभी हमारे पास लिस्ट नहीं थी, 100 लोगों की भी नहीं थी, और अभी हम 1000 लोगों का लिखने को तैयार हैं क्योंकि पैसा मिल रहा है। और डियर फ्रेंड्स, अगर ये बात अगर आप उनको समझाने में कामयाब हो गए कि लोगों की कमी नहीं है, आज रेलवे स्टेशन पे जाइए लोग हैं, बस स्टैंड पे जाइए लोग हैं, पार्क में जाइए लोग हैं, शादी में जाइए लोग हैं, गांव में जाइए लोग हैं, शहर में जाइए लोग हैं,
हर जगह लोग हैं। हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं हम लोग, गर्व की बात है। 150 करोड़ की आबादी वाला देश है और यहाँ सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों लोगों में नेटवर्क बना सकते हैं हम लोग। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। नहीं समझ में आ रही है? जी जी सर जी। सर 8वां सवाल मेरे दोस्त ने, मेरे मामा ने के, मेरे चाचा के लड़के ने भी किया था। वो फेल हो गया, बर्बाद हो गया, उसका बिजनेस नहीं चला। आपके अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारों में कोई ना कोई साथी ऐसा होगा जो डायरेक्ट सेलिंग में पैसा खोया है। Am I right, sir? यस सर, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा आपके जान पहचान में जिसने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पैसा खोया है, और वो उसका उदाहरण देंगे ही देंगे जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जाओगे कि सर हमारे पड़ोस में भी एक लड़का था, उसने डायरेक्ट सेलिंग किया, साला 50,000 के नीचे आ गया, है ना। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के पास में एक व्यक्ति ऐसा है जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पैसा खोया है। तो आपको क्या कहना है? आपके पास बाइक है सर? बाइक है आपके पास? कार है आपके पास? खुद चलती है, चलानी पड़ती है? बताइए सर, खुद चलती है, चलानी पड़ती है? चलानी पड़ती है सर। चलानी पड़ती जॉब है। करते हैं खुद चलता है या मेहनत करके चलाना पड़ता है? मेहनत करके चलाना पड़ता है सर। बिजनेस कोई करता है तो खुद चलता है या चलाना पड़ता है? चलाना पड़ता है। है सर, चलाना अगर पड़ता आप है। जिम ज्वाइन कर ले और एक दिन भी जिम नहीं जाए, ट्रेनिंग की बात ना माने, तो आपकी बॉडी बनेगी या नहीं बनेगी? नहीं बनेगी नो सर। सर। किसी ने शादी किया और शादी नहीं चलेगी, तलाक हो गया, तो क्या आप शादी नहीं करेंगे? आपके दोस्तों में ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनकी वाइफ नहीं है, तो क्या आप शादी नहीं करोगे क्या? करते हैं सर लोग। नहीं सर। किसी ने करते शादी हैं, किया करते और हैं। किसी वजह से बच्चे नहीं हुए, तो क्या आप इसलिए शादी नहीं करेंगे कि उसके पड़ोसी के बेटे के बच्चे नहीं है यार, मेरे भी बच्चे होंगे कि नहीं होंगे? नहीं सर, शादी करेंगे। करेंगे ना? यस सर। तो आप क्यों कह रहे हैं यार कि आपके चाचा का लड़का बिजनेस किया था, वो उसको लॉस हो गया? तो डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे साथी बहुत सारे सवाल करते हैं, तो आपको भी ये जवाब देना है कि देखिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में वो आए जरूर होंगे, पैसा लगाया भी होगा, पर अगर वो काम नहीं किया होगा तो बिजनेस कभी भी नहीं चल सकता। क्योंकि यहां पर काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि 3 साल जिंदगी के 6 साल या 60 साल, अब आपको 6 साल भागना है या 60 साल भागना है, तय आपको करना है। काम दोनों है, और 60 साल में भी आपको कामयाबी नहीं है, वहां पर भी अल्टो ही खरीदोगे आप, पेंशन आओगे तो एक छोटा मोटा मकान बना लोगे 2-3 कमरों का, बच्चों की शादी कर दोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। होता है क्या? परंतु यस सर। अगर यहाँ 6 साल मेहनत कर ली है तो जिंदगी बदल सकती है, और कईयों की बदली हमने देखा है। जिसके पास साइकिल नहीं थी, आज की डेट में वो लंबरगिनी में घूम रहे हैं। 9वां सवाल, लोगों को मैं कन्विंस नहीं कर सकता, लोगों से मैं बात नहीं कर सकता, मुझे बात करने में शर्म आती है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, तो आप उनको जवाब दे सकते हैं, अगर आप कन्विंस ना होना चाहें तो आपको कोई कन्विंस कर सकता है क्या? हेलो, अगर आप कन्विंस ना होना चाहें तो क्या आपको कोई कन्विंस कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। नो सर। जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक वो सामने वाला व्यक्ति आपको बता ही नहीं सकता। जिंदगी के हर हालात में कोई ना कोई किसी ना किसी को कन्विंस कर रहा है। आज की डेट में देख लो आप, मार्केट में जाके दुकानदार ग्राहक को कन्विंस कर रहा है, डॉक्टर मरीज को कन्विंस कर रहा है, वकील मुजरिम को कन्विंस कर रहा है, जज को कन्विंस कर रहा है, हर आदमी एक दूसरे को कन्विंस कर रहा है। चाहे स्टूडेंट इन एग्जाम हो, जॉब इंटरव्यू हो, पेट्रोल प्राइस हो, पॉलिटिशियंस हो, लोग जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज जिंदगी के लिए कन्विंस्ड हैं। क्या लोग अमीर सफल होने के लिए कन्विंस नहीं हो सकते यार? बहुत बड़ा सवाल है। और अगर ये चीजें अगर आप रखेंगे तो 100% वो व्यक्ति आपके साथ कन्विंस होगा। और 10वां सवाल कि मैं आपके बिजनेस के बारे में जानता हूं, आप एसवीएन पे के बारे में बात कर रहे हैं ना, मैं जानता हूं। क्या आप अमिताभ बच्चन को जानते हैं? बहुत सारे सवाल, बहुत सारे लोग कहते हैं ना ऐसा कि आप एसवीएन पे के बारे में बता रहे हो ना सर, मैं जानता हूं एसवीएन पे को। तो आप उससे पूछिए कि क्या आप अमिताभ बच्चन को जानते हैं, वो क्या बोलेगा?
हेलो, क्या बोलेगा सर? हाँ आजाद नरेंद्र मोदी को जानते हो? बोलेंगे यस सर। तो लोग बहुत लोगों को जानते हैं यार, पहचानते नहीं है। अमिताभ बच्चन की मम्मी का नाम पता है आप लोगों को? किसी को पता है तो बताइए। आप जानते हैं ना अमिताभ बच्चन को? बताइए ना सर, अमिताभ बच्चन की मम्मी का नाम क्या है? नहीं पता सर। हाँ? आप तो जानते हैं उनको, पर आपको नहीं पता कि उनकी माँ का नाम क्या है। बट माय डियर फ्रेंड्स, लोग बहुत लोगों को जानते हैं, पहचानते नहीं है। ठीक वैसे ही S1 पे आज देश की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कंपनी बनने जा रही है। जानना नहीं चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं जिसके एजुकेशन, जो हमारा जूम सेशन है, जिसके एजुकेशन के द्वारा आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि सिर्फ जानना नहीं बल्कि पहचानना भी बहुत जरूरी है। अगर आपके सपने हैं और आप काम करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। और डियर फ्रेंड्स, 11वां जो हमारा सवाल होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, इसकी गारंटी क्या है? आप बताएं, ये कैसे पता चलेगा सर? आप ही बताएं कि कैसे पता चलेगा। अगर आपको क्वालिटी पसंद आता है तो आप हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो पसंद उसके बारे में लोगों के साथ शेयर करके आप बहुत अच्छी इनकम बना सकते हैं। आज मान लो जो भी सर्विस हमारी है आपको अच्छी लगी, आपको 4% कैशबैक आया, तो पड़ोसी को बताने में कोई शर्म आ रही है क्या? हमें अपने दोस्तों को बताने में शर्म आ रही है कि सर 4% कैशबैक मिलता है इस एप्लीकेशन से? एवरीबॉडी? नो सर, नो सर। अगर किसी वजह से पसंद नहीं आया तो प्रोडक्ट वापस करके यहां पर पैसा वापस लेने वाला सिस्टम नहीं। एक बार एप्लीकेशन आ गया तो बस आ गया, है ना? अगर आपको माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जो सर्विसेज की क्वालिटी है, बेटर ऑफ बेटर आज S1 पे दे रहा है। और कहीं ना कहीं अगर नेटवर्क मार्केटिंग की भी बात करें तो ये सब हम क्यों नहीं कर सकते? वो सारी चीजें हैं कि आप जिस गॉड या गुरु को मानते हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग टीम फोर्स 1 को जानते हैं तो आप सब क्यों नहीं कर लेते? आप जिस गॉड या गुरु को जानते हैं या मानते हैं, क्या जरूरी है कि उन्हीं सभी को माने? कि जिस भगवान को आप मानते हैं, मान लेते हैं आप भोलेनाथ को मानते हैं, तो क्या सारे लोग भोलेनाथ को मानते हैं? नहीं मानते। बहुत सारे बजरंगबली को भी मानते हैं, बहुत सारे रामचंद्र जी को भी मानते हैं, बहुत सारे माता लक्ष्मी जी को भी मानते हैं, विष्णु जी को भी मानते हैं, है ना? सबके अलग अलग आराध्य देव हैं। तो जिस गुरु को आप मानते हैं, क्या जरूरी तो नहीं है कि सभी उन्हीं को गुरु माने? अगर आपको करेला खाना पसंद नहीं है तो जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को करेला खाना पसंद हो। ताश के 52 पत्ते में जरूरी नहीं है कि सभी के बादशाह हो, जोकर भी होता है उनमें, है ना? इसीलिए जरूरी नहीं है कि सभी लीडर यहां पर सफल हो जाएं। पर माय डियर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों और सोसाइटी में शार्प और एम्बिशियस लोगों को ढूंढना, जिनके सपने हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप उनका एक लिस्ट बनाएं और लिस्ट बनाकर उनको प्लान दिखाने के लिए हमारा जो जूम सेशन है उसमें लेकर आए। 13 पॉइंट है कि मुझे सेलिंग पसंद नहीं है, ये मेरे स्टेटस के खिलाफ है। बहुत सारे साथी बोलते होंगे आप, मुझे बेचना अच्छा नहीं लगता यार, शर्म आती है। दुनिया में जो बेचता है वही सफल होता है, वही अमीर होता है, और हर इंसान कुछ ना कुछ बेच रहा है, हर इंसान कुछ ना कुछ खरीद भी रहा है। अमीर लोग पैसा और सफलता देखते हैं, गरीब लोग नाकामयाबी और स्टेटस देखता है। क्या देखता है? अमीर लोग पैसा और सफलता और कामयाबी देखते हैं, और गरीब लोग नाकामयाब और स्टेटस देखता है। सदी का महान नायक कौन है? अमिताभ बच्चन का मुख्य काम क्या है? अमिताभ बच्चन जी घड़ी डिटर्जेंट केक से लगाकर मणिपुरम गोल्ड तक का सफर किया है उन्होंने। किया कि नहीं किया सर? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। और कहीं ना कहीं मणिपुरम गोल्ड सोने पे लोन भी दिलवाते हो। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े बड़े सेल्समैन है, आप देख सकते हो यहाँ पर कौन बनेगा करोड़पति से लगाकर सारी चीजें हैं। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत जबरदस्त तरीके से आप भी सेल्स में एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं। अक्षय कुमार अरबपति सेल्समैन है। चुनाव आपके पास है, स्टेटस के बारे में सोचकर गरीब रहना है या अमीर होना है, क्योंकि अमिताभ बच्चन जब अपना स्टेटस लगा सकते हैं, अक्षय कुमार जब हार्पिक बेच सकते हैं, पेड़ बेच सकते हैं, बनियान बेच सकते हैं, और अजय देवगन तो विमल तक बेचते हैं। अब आप सोच कर देखिए, केसर के दाने दाने में दम। तो डियर फ्रेंड्स, कहने का मेरा मतलब ये है
कि ये सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से आनी चाहिए। और मुझे सेलिंग पसंद नहीं है, ये मेरे स्टेटस के खिलाफ है, तो ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए और बेहतर तरीके से आपको ये सब कुछ आना चाहिए। मुझे ये नेटवर्क मार्केटिंग या चेन मार्केटिंग पसंद नहीं है। चेन या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, चेन या नेटवर्क मार्केटिंग के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। फैमिली में देख लीजिए, आपका पूरा चार्ट है जिसमें आपके दादा हैं, दादी हैं, है ना, आपके पास माता है, पिता है, आपके भाई हैं, बहन है, और आपके भी बच्चे होंगे और उनके भी बच्चे होंगे और उनके भी बच्चे होंगे। तो एक पूरा फैमिली ट्री होता है। हर एक इंसान जो जॉब में है, कंपनी में पूरा चेन होता है। कंपनी के नेटवर्क में आप काम करते हैं। अंबानी के पास बहुत बड़ा चेन है, रिलायंस फ्रेश स्टोर है, पेट्रोल चेन है, अच्छी प्रकार के चेन है। तो एक बात हमेशा याद रखें कि जिंदगी में हर कदम, हर मोड़ पर हमें किसी ना किसी चेन या नेटवर्क में रहते हैं और लोग हमसे पैसा कमा रहे हैं। बिजली के नेटवर्क में क्या लोग हमसे पैसा नहीं कमा रहे हैं? मोबाइल नेटवर्क में क्या पैसा नहीं कमा रहे हैं? पानी के नेटवर्क में पैसा नहीं कमा रहे? किराना स्टोर हो गया, मिल्कमैन हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, केबल नेटवर्क हो गया, वाईफाई हो गया। दुनिया का हर सफल इंसान नेटवर्क बना रहा है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, तो सुपर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको नेटवर्क का महत्व समझना होगा। और बहुत सारे हमारे साथी तो ऐसे भी हैं जो अपने जॉब या बिजनेस से संतुष्ट हैं। बहुत सारे कहते हैं कि मैं अपनी जॉब से संतुष्ट हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसीलिए तो आपको बहुत सारे लोग कहते होंगे आपसे कि मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाई हूं। तो इसीलिए तो हमें और इनकम सोर्स के बारे में सोचना है। आपने कहावत तो सुनी होगी, कुआं तब खोदना चाहिए जब प्यास ना लगी हो, क्योंकि जब प्यास लगेगी और पानी चाहिए और कुआं खोदने जाओगे तो क्या होगा? मर जाओगे भाई। इसीलिए कहता हूं कि पहले ही कुआं खोद के रखो, पहले ही सारे प्रोस्पेक्ट बना लो, पहले ही आप अपना लिस्ट बना लो, पहले ही सारे ऑब्जेक्शन हैंडल कर लो, ताकि आप बेहतर तरीके से, आपको जब भी जरूरत पड़े तो आप बेहतर तरीके से अपना बिजनेस कर पाए। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और शायद ये जो जितने भी सवाल मैंने रखे हैं आपके जीवन में बहुत काम आने वाले हैं, जरूर इन्हें अपने जीवन में इंप्लीमेंट कीजिएगा। और मैं थैंकफुल हूँ दीपक सर का, बहुत बहुत थैंक्स सर, आपने मुझे आज के सेशन के लिए इनवाइट किया। अगेन मैं आपको इनविटेशन देता हूं, और ओवर टू यू सामान्य दीपक राव सर। थैंक यू सर। और मैं कहता हूं कि सर ये बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा आज आपका, और आपने एक एक पॉइंट को क्लियर किया है कि किस तरीके से हमें हमारे प्रोस्पेक्ट का ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करना है। और दोस्तों एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, देखिए जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है वो स्पीड ब्रेकर की तरह होता है ना। और कोई भी प्रोस्पेक्ट या कोई भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी हमारा लीडर जब प्लान दिखाने जाता है तो कई तरीके के ऑब्जेक्शन उनको आते रहते हैं, और उन ऑब्जेक्शन को कहीं ना कहीं हमें हैंडल करना होता है, उन ऑब्जेक्शन को कहीं ना कहीं हमें फेस करना होता है। बहुत सारे साथी तो ऑब्जेक्शन करते हैं और उनके डर के मारे वो कहते हैं भैया ये तो ज्वाइनिंग ही नहीं करना चाहता, ये तो जुड़ना ही नहीं चाहता, ये तो आईडी लगाना ही नहीं चाहता, ग्रीन नहीं करना चाहता, और उस प्रोस्पेक्ट को कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। तो चांदना सर ने आज फील फेल्ड फाउंड का फार्मूला आप सभी को बताया कि किस तरीके से इस फार्मूला को इम्प्लीमेंट करके आप प्रोस्पेक्ट के हर एक सवालों का जवाब दे सकते हैं। सर ने बताया कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है ना, और ये तो नेटवर्क मार्केटिंग का काम है, चैन सिस्टम है। तो इन सारे सवाल का पापा से पूछ के बताऊंगा, पत्नी से पूछ के बताऊंगा, है ना, प्रोडक्ट महंगे हैं, है ना, ये बिजनेस चलते नहीं है। तो सर ने हर एक सवालों का आपके सामने जवाब भी रखा, किस तरीके से उस सवाल को टैकल करना है और किस तरीके से प्रोस्पेक्ट से क्वेश्चन करना है और उस क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है। देखिए दोस्तों, मैं इसीलिए आप सभी से कहता हूं कि देखिए अगर आप और आपका टीम सुबह की मीटिंग में आते रहेंगे तो कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सीखते रहेंगे। हम कभी भी इस बात के लिए आपको मोटिवेट नहीं करते कि भैया हम 1000 रुपए कमा रहे हैं तो आप मीटिंग में आओ, आप देखो आप भी कमाओ। हम इस बात के लिए आपको मोटिवेट कर रहे हैं सर कि आप सीखो। डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा समंदर है, कितना भी कोई लीडर आपको सिखा दे वो आपके लिए कम है, लेकिन जो लीडर लगातार ट्रेनिंग मीटिंग में आएंगे, अपने टीम को लाएंगे, तो लगातार इसी तरीके से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सीखते रहेंगे। और आज हम चांदना सर का जितना भी धन्यवाद दें उतना कम है कि सर ने आज उस पॉइंट को रखा जो हर लीडर कहीं ना कहीं मार्केट में फेस करता है, चाहे तो वो फिजिकल मीटिंग करने जा रहा है, या तो चाहे वो फोन पे बात कर रहा है, या तो कोई ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं,
या तो जाकर होम मीटिंग कर रहे हैं। हर जगह ये सवाल कहीं ना कहीं हर लीडर को फेस करने का मौका मिलता है, लेकिन बहुत सारे लीडर इसी सवालों की वजह से घबरा कर के इस बिजनेस को क्यूट करके चले जाते हैं। तो देखिए, इस मॉर्निंग मीटिंग में हर एक सवालों का जवाब आपको मिलेगा। डायरेक्ट सेलिंग की बेसिक जानकारी हमारे हर एक लीडर के माध्यम से मिलता है। हम कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में उन सारी चीजों को आपको बताया जाए, समझाया जाए, ताकि आप एक कुशल और एक जबरदस्त लीडर बनकर यहाँ से उभरें। और ना केवल आप इन जानकारी को, अगर आपको मिला है तो कोशिश करें कि इन जानकारी को अपने टीम को, अपने टीम लीडर्स को भी डाउनलोड कराएं, अपने टीम को भी इन सारी जानकारी बताएं, ताकि वो भी कहीं पे अगर उनको भी ऑब्जेक्शन का सामना करने का हिम्मत आ सके, कहीं ना कहीं वो मजबूत हो सके ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए। तो दोस्तों, समय अब इजाजत हमें नहीं देता, क्योंकि ऑलरेडी आज समय ज्यादा हो चुका है, क्योंकि अच्छी चीज डिलीवर करने के लिए थोड़ा समय तो लगता है दोस्त, है ना। लेकिन आज संडे का दिन है, और दोस्त आप सभी जरूर एफर्ट करिए, कोशिश करिए। आप सभी का, जितने साथियों का गोल्ड नजदीक है, अपना अपना गोल्ड क्वालिफाई कर लीजिए। इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलने वाला है। तो मैं यही कहूँगा, आज संडे का दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोस्पेक्ट से बात करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लान दिखाइए, है ना। और ज़बरदस्त तरीके से सभी साथियों को, है ना, आज ज़्यादा से ज़्यादा एक डायरेक्ट लगाने की कोशिश करना है। ठीक है, आज संडे है, आज एक एक प्लान दिखाइए और अपना एक एक डायरेक्ट भी कंप्लीट करिए। तो इन्हीं चंद शुभकामनाओं के साथ चांदना सर को हम सभी साथियों के तरफ से धन्यवाद देते हुए इतना जबरदस्त सेशन के लिए, और आज की मीटिंग को मैं लेकर चलूंगा समापन की ओर। जय हिंद, जय एसबीएन पे। मिलते हैं साथियों शाम के बिजनेस प्लान में।